हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ यूनिफॉर्म हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is placed horizontally on smooth surface. Its center of mass is at C. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास सॉलिड हेमीस्फीयर का 3r/8 पर होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से। ये बात आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर एट पॉइंट O. The mass of object is 1/8 the mass of hemisphere. The coefficient of friction between object and surface is 0.2. Now, object A is displaced slowly along the flat surface of hemisphere toward the outer rim. Find maximum distance of the object from O without slipping on the hemisphere. Clear? तो सबसे पहले तो देखो, इसका अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो डायग्राम हमको ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब इस पार्टिकल को रखेंगे तो इसका एक नीचे mg लगेगा जिसकी वजह से ये टिल्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, शायद आप लोग इस वाले डायग्राम से सहमत करेंगे कि ये कुछ इस तरीके का हेमीस्फीयर हो जाएगा। ये ऐसा, क्या बेटा क्लियर हो रहा है सभी को? ये तो ये हेमीस्फीयर कहीं यहां पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे है, जो कि डिस्टेंस हम लोगों के पास जो भी है दैट इज 3r/8, और ये पार्टिकल कहीं यहां पे प्लेस किया हुआ है। तो देखो, इसका mg यहां से लगेगा, ध्यान से सुनना। और पार्टिकल का मास दिया था 1/8 ऑफ द मास ऑफ स्फीयर, मतलब ये आपके पास हो जाएगा m/8 इंटू जी। क्लियर? और यहां कहीं से नॉर्मल एक्ट हो रहा होगा जो कि इसके सेंटर से पास होगा। नॉर्मल जो कि इसके सेंटर से पास होगा, क्यों? नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस स्फीयर के भी परपेंडिकुलर, और किसी भी सर्कुलर बॉडी पे नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। क्लियर है? अब देखो, जैसे यहां पे एक छोटी सी बात समझो सबसे पहले, कि मान लेते हैं इसका यहां से जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ये कोई भी थीटा बन रहा है। क्लियर? बात को ध्यान से समझना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हम लोगों ने पहले कभी कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेन पर, देखिए मैं यहां पे अलग से बता दे रहा हूं, ये एंगल थीटा है जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते थे। यहां कहीं पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो इस पे जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता था वो mg sin थीटा, इधर की तरफ में mg cos थीटा, यहां पे नॉर्मल एक्ट होता था, यहां पे फ्रिक्शन एक्ट होता था, और जस्ट बिफोर स्लिपिंग जो लगने वाला फ्रिक्शन था उसको हम लोग लिख देते थे एफएस मैक्सिमम। और यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते थे पूरी इक्वेशन तो बेटा यहां से हमको मिलता है tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, और यहां क्वेश्चन में म्यू इज इक्वल्स टू दिया है 0.2, मतलब थीटा इनडायरेक्टली हम लोगों को यहां पे पता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये x कितना होगा मैक्सिमम, जहां तक हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस मैंने अभी अभी बनाई ब्लैक कलर से, आप लोगों को दिख रही होगी, ये डिस्टेंस है 3r/8। कितनी है? 3r/8। तो अगर हम इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, जिसको हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए P पॉइंट, तो P पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगा, जो ब्लू कलर का लाइन है, मतलब वो इसके बराबर होगा। और mg/8 पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इस ब्लू लाइन के बराबर होगा। क्लियर है? क्या बराबर है? तो अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं, इस डिस्टेंस को अगर मेरे को निकालना है तो बेटा ये तो देखो एंगल थीटा है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ये तो हम लोगों के पास हो गया x cos थीटा। क्लियर? अब यहां से अगर हम लोग चेक करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। दिख रहा बेटा आपको? ये वाला एंगल थीटा होगा, और तो ये सामने वाला जो डिस्टेंस हमको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, ये मिल जाएगा 3r/8 साइन थीटा। बेटा क्लियर हो रहा क्या? तो अब अगर हम यहां से टॉर्क बैलेंस करें तो यहां से हमको मिलेगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही थी 3r/8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg/8 इंटू x cos थीटा। क्लियर बेटा? ये बराबर है। और हम लोगों को x फाइंड करना था। देखो, mg से mg कैंसिल कर दिया, 8 से 8 कैंसिल कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू आ रहा है 3r tan थीटा। क्लियर है?
आर बराबर दिया था 10 सेंटीमीटर और टेन थीटा था 0.2। तो यहां से हम लोगों के पास ये आंसर फाइनली आता है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कितना होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।